हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग जो भी एस्टेट का फॉर्म भर चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे तैयारी करें। अब पता नहीं, बीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया बीच में। पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, अब मार्च में हो रहा है। तो पता नहीं एस्टेट का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 से 20 मार्च को कहा गया था कि 1 से 20 मार्च को होने वाला है, तो 1 से 20 मार्च को ही होगा। पूछिए क्यों। क्योंकि देखिए, आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, वो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। और ये एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, एस्टेट का एग्ज़ाम ये आपका बीएसईबी से होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिससे कि आपका मैट्रिक इंटर सबका एग्ज़ाम जो लेता है ना, वही आपका एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो दोनों अलग अलग संस्था है। इसलिए बीपीएससी के एग्ज़ाम से आपका एस्टेट के एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 to 20 मार्च के बीच में होगा। तो बस अब कभी भी आपका जो है एडमिट कार्ड, फाइनल वाला एडमिट कार्ड आपका आ सकता है। और 1 तारीख से 20 तारीख तक में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी करने में लगे रहिए। अब कहिए कि तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, चाहे आप एसटेट की तैयारी करें, सीटेट की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है। सबसे जरूरी होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप देखें ही देखें। आप जिस विषय से भी एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक या फिर साइंस, किसके लिए कौन कौन सा, किस सब्जेक्ट में कौन कौन लोग भर सकते हैं, इस पर तो मैं एक वीडियो बना ही चुकी हूँ कि मैथ साइंस से कौन अप्लाई कर सकते हैं, एसएसटी से कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, एसएसटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब फॉर्म आप लोग भर ही चुके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपने ऐप पर भी 6 सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 6 सेट एसएसटी का डाला हुआ है। एसएसटी का 6 सेट क्वेश्चन डाला हुआ है। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करें तो फिर आप कहीं से भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी बुक से या कहीं से देख सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बता रहे हैं आपको। आप बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल से, बिहार के कोई भी सरकारी स्कूल है ना, किसी भी सरकारी स्कूल से आप बुक लाइएगा। वो जो बुक होता है वो SCERT का बुक होता है। ठीक है। SCERT का, वो जो SCERT का बुक होगा, बुक के किसी भी चैप्टर में जाइएगा। चैप्टर के आप लास्ट पेज में जाइएगा जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। वो लास्ट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, और फिर वन वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का 10-15 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के बाद में दिया रहता है। जब आप वो क्वेश्चन देखेंगे और जब आप एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एस्टेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो जो आपको बिहार के सरकारी स्कूल के किताब का हर चैप्टर के लास्ट में जो 10-15 नंबर का एक नंबरा क्वेश्चन कहते हैं जिसको, उसी से हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, हर चैप्टर से। तो देखिए, जो आपका एग्जाम होता है एस्टेट का, वो 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर जो आपका होगा ना, 100 नंबर जो आपके सब्जेक्ट का होगा, जो सीधा आपके सब्जेक्ट का होता है, वो आपके 9th 10th के बुक से ही होता है। आपका जो 9th 10th का ये सरकारी स्कूल वाला बुक होता है ना, SCRT, उसी बुक से होता है। बाकी आपका 30 नंबर का जो होता है ना, 30 नंबर का ही आपका होता है, जिसको आप पेडागोजी कह लीजिए या लर्निंग एंड टीचिंग मेथड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो आपका 30 नंबर का ही होगा। 5 नंबर का आपका मैथ होगा, जो कि काफी आसान रहेगा। 5 नंबर का रीजनिंग होगा, 5 नंबर का ईवीएस होगा, और 5 नंबर का जो है वो जीके जीएस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको फोकस किस पे करना है, इस 100 नंबर पे। क्योंकि अगर आप लड़का हैं तो आप 75 में पास है, और लड़की हैं तो 60 में ही पास है। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है इसी 100 नंबर पे। अब बताइए, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो देखिए, आप
प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके आप लर्न बी स्वीटी ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वहां पर आपको सिर्फ 99 में जो है एनसीईआरटी टेस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी टेस्ट जो है, इसी के साथ आपको ये एस्टेट जो हुआ है उसका 6 सेट आपको एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा फ्री में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। और इसी के साथ आपको एससीईआरटी का जो बुक होता है, जिसका अभी मैं चैप्टर पढ़ा भी रही हूँ, जैसे कि भौगोलिक खोजें, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है। तो उसका भी क्वेश्चन आपको जो है एससीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। तो जब आप ये बुक का क्वेश्चन देखेंगे और एस्टेट का आया हुआ पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखिए, समझिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि पूछेगा क्या, तो फिर आप आराम से उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पूछना पूछेगा क्या और पढ़ना क्या है, तो फिर आप दिन रात पढ़ के भी, मान लीजिए सिलेबस कुछ है, पूछेगा कुछ, आप दिन रात पढ़ रहे हैं कुछ और, तो दिन रात पढ़ने से भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप सही चीज पढ़ रहे हैं, तो आप दिन रात नहीं भी पढ़ेंगे, काम का चीज पढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा उनके साथ जो अभी एस्टेट का एग्जाम देंगे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए, सही चीज पढ़िए, सही डायरेक्शन में तैयारी करिए, ठीक है।